रामचरितमानस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम बात करते हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से। सर, अभी देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधा कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि मैं कौन हूं, मैं शूद्र हूं या क्या हूं। वो इतनी उम्र के बाद वो अपने आप को जानना चाह रहे हैं, वो क्या है। कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो तब इनको ये न शूद्र समझ में आता है, न चौपाई याद आती है, न महिलाओं का अपमान, न पिछड़े दलित का अपमान। और ये कह रहे हैं अपने को, पहले तो ये अपने को साबित करें। राम मनोहर लोहिया जी समाजवाद की परिभाषा जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत पढ़ा हूं, समाजवाद लाना है तो पहले अपने नाम के आगे पीछे की जाति हटा दो। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, जो मैंने पढ़ा है। अखिलेश सिंह यादव सिंहों हैं, यादवों हैं। सिंह तो क्षत्रिय है, यादव तो जो बता रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था बहुत हजारों साल पहले बनी थी, उस हिसाब से तो वो शूद्र है। सबसे सर दूसरा विषय है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी में थे, पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की एक बार बनी थी और नारा लगा था कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इन नारों के साथ पूर्ण बहुमत में बीएसपी आई थी। फिर उसके बाद वो जब भाजपा में आए तो 5 वर्ष यहाँ भी वो रहे। उसके बाद अब इस तरह के विषयों को उठा रहे हैं जो एकदम प्राचीन विषय है। क्या कहें सर, इसके पीछे मंशा क्या है। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी तो 4 बार ये मंत्री बने, मलाई काटे। तब इनको वो चौपाई नहीं समझ में आई, तब महिलाओं का अपमान, पिछड़े दलित का अपमान नहीं नजर आया। सत्ता चली गई, इनको लगा कि अब बसपा की सत्ता नहीं आएगी, तो रामम शरणम गच्छामि, तो राम की शरण में चले गए। राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, पिछड़ों का हिस्सा लूटना। बेटी को सांसद बना लिया, बेटी अभी वही राम राम जप रही है। अपना मंत्री बन गए, 5 साल मलाई काटे। सत्ता के लोलुप्त लोग हैं ये लोग। फिर देखा कि सत्ता करवट बदल सकती है, तो फिर करवट ले लिया, चले गए समाजवादी पार्टी में। चुनाव लड़े, हार गए, सरकार नहीं बनी, 10 महीना बैठे थे। फिर एमएलसी बना दिया अखिलेश जी ने। शपथ लिए कि संविधान की शपथ लेता हूं, संविधान के दायरे में रह के काम करूंगा। संविधान में कहीं शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहीं भी शूद्र शब्द का जिक्र नहीं किया है। 4 वर्ण बनाया है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 ही वर्ग बनाया। ये कहां से पढ़ते हैं, क्या शपथ लिए, क्या बोल रहे हैं, ज्ञान नहीं है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। पढ़िए पहले। तो सत्ता में इनको जातिवाद जनगणना नहीं दिखाई दी, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे स्वामी जी हों, जो लोग बोल रहे हैं। सत्ता में थे तब इनको ये नहीं दिखाई दिया कि करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके माफ हो रहे हैं, तो हम घरेलू बिजली का बिल जो डिफाल्टर करके इनका घोषित कर दें, जो नहीं दे पा रहा है। जो किसान बेचारा बैंक से लोन लेके खेती करा, नहीं दे पा रहा, तो उसको भी डिफाल्टर घोषित करके उसका कर्जा माफ करें। इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बेरोजगारी आसमान पे जा रही है, उसको कैसे कम हो, इस पे नहीं बोल सकते। तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर ने किस तरह से कहा कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हो, किस तरह से संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग जब सत्ता में थे तो इन्होंने इन विषयों को तब नहीं उठाया, तब ये लोग भरपूर उसका आनंद लिए और आज इन विषयों को उठा रहे हैं। कैमरामैन सुजीत के साथ राघवेंद्र पांडे, लखनऊ, इंडिया न्यूज।